बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सद, मोअज़्ज़िज़ सामईन और मेरे हमअक्तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल का मौका दिया गया है वो है फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की पुकार। तुम आसमां पर गए तो चांद से कहना, तुम आसमां पर गए तो चांद से कहना, जहां पर हम हैं वहां रोशनी बहुत कम है। मुझे बताएं कि वो फ़लस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा खानदान फकत एक ही हमले में शहीद कर दिया गया हो। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लख्ते जिगर उसके सामने 2 लख्त कर दिया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही, मगर उसके घर, उसके स्कूल और उसके खानदान समेत उसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। कहते हैं कागजों की बनाता था कश्तियां, कहते हैं कागजों की बनाता था कश्तियां, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियां। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल तक जो पानियों में बहाता था कश्तियां। छोड़े, मैं किस किस को बयान करूंगी और किस किस घर का दुख सुनाऊंगी। यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। कहाँ है वो मुसलमान जो 1-10-10 पर हावी था। कहाँ है गौरी, कहाँ है फाते, क्या कोई अब कोई अजूबी नहीं आ रहा। बैतुल मकदस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने, क्या कोई अजूबी नहीं आ रहा। आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। अब इस्लाम किसी अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता, अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, अब इस्लाम में तारिक बिन ज़ियाद साहिल पर कश्तियां नहीं जलाता, क्योंकि अब इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस्लामी मुमालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब पुकारो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से, हाल देख मस्जिद अक्सा का, अय्यूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। बेचकर तलवारें मुसल्ले खरीदे तुमने, बेचकर तलवारें मुसल्ले खरीदे तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआ करते रहे। मगर आजकल के टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान क्या जाने कि कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने कि क्या होता है अपनों का खोना, और क्या जाने कि सर पर कफन रखकर मैदानी जंग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद बनना क्या होता है। ये फैशन के दिलदादा क्या जाने कि इनके अबाग घोड़ों की नंगी पीठों पर मुल्क फतह कर लेते थे पूरी दुनिया के हुक्मरान, मगर सादा लिबास। तुम तो वो मर्दे मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक फ़लस्तीनियों के लिए नारे लगाने और इज़हार अफसोस के अलावा और क्या किया। हुकूमत को छोड़े, हुकूमत तो जब भी भेजेगी हम सब मिलकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे, मगर आज तक आपने क्या किया, मैंने क्या किया, हम सब ने क्या किया। मुजम्मत, इजहार अफसोस। आप बाकियों को छोड़े, आप अपना बताएं कि क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आपके दिए गए पैसों से फ़लस्तीनियों के लिए बम बारूद खरीदे जाएं और इनकी लाशें गिराई जाएं। आप बाकियों को छोड़े, आप अपना बताएं कि कल को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस मुंह से जाएंगे। आखिर में फ़लस्तीन में अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती, फ़कत इतना कहूँगी, बिस्तर पर पड़े थकान निकलेगी तेरी, बिस्तर पर पड़े थकान निकलेगी तेरी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तुमने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तुमने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। शुक्रिया।